तिवारी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमें भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। डॉक्टर साहब, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओ भैया, हम भी यहाँ टाइम पास करने ना आए। तो मुझे बताएगा कि क्या जरूरी बात करनी है किसको? भैया, यह लैंड हमें किसी भी हाल में चाहिए। और कसम खा के कह रही हूँ भैया, अगर ये लैंड हमारे हत्थे लग गई तो यार टीका हमारी ऐश हो जाएगी यार। सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरे बेटे, हम सबकी ऐश हो जाएगी। हाँ वही। अगर ये 5-5 एकड़ लैंड हमारे हाथ लग गई, मतलब हमें मिल गई, तो सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। देखिए भाइयों, अगर हम सब चाहते हैं कि हमें ये जमीन मिले तो हमें भारतीय मछली संस्थान के अध्यक्ष रोल प्रसाद जी को आवेदन पत्र देना होगा, वो भी मछुआरा बनकर। एक्सक्यूज मी भैया, ये सारो ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हमारे कछु एजुकेटेड फ्रेंड है रहे जो नकली सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं, काम है जाओ। शट अप। तुम लोग हर चीज बेईमानी के चश्मे से क्यों देखते हो यार? यार ये सरकार का मामला है, सरकार का प्रोजेक्ट है। अगर सरकार को शक हो गया कि हमने कुछ फ्रॉडगिरी करी है ना, तो लैंड तो भूल जाना दोस्तों, जेल जाएंगे सबके सब। ओ मां साहब, ओ अब ये डॉक्टर साहब, सब जेल जाएंगे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? देखिए, हम भभूति जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं। हम सब भी यही चाहते हैं कि ईमानदारी से हम न केवल मछुआरे दिखें बल्कि मछुआरे बने भी, और जो भी जरूरतमंद है जैसे कि हम, उन सबको भी जमीन मिले। नहीं तो कुछ गुंडे लोग आके उस जमीन पे कब्जा कर लेंगे और हमारे पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी। तिवारी जी, हम में एक कमजोर कड़ी है जिसको हम सब सक्सेना के नाम से जानते हैं। I like it। आपका हाईलाइट गया घुइया के खेत में। हमारी प्लानिंग में भाजी मत मारिएगा प्लीज। देखिए भैया, अगर मुझे मेरी खुराक मिलती रहेगी तो मेरा मुंह बंद रहेगा। 4 शौक सुबह, 4 शौक दोपहर में और 4 शौक रात को। तिवारी जी, डू द ऑनर्स। एडवांस। भाभी जी घर को आएंगा। भभूति जी वेलकम। अब ये वेलकम नहीं, वेलकम होएगा। सही पकड़े हैं। और सुनाइए। बस भाभी जी, आप मस्त तो हम मस्त, आप सुस्त तो हम सुस्त, आप चुस्त तो हम चुस्त। हाय दिया, ये जाल काहे लेकर आए हैं? आपको फंसाने के लिए। अच्छा, हम कौन मछली हैं का जो हमको फंसाएंगे? ये मछली को हम फंसाने की सालों से कोशिश कर रहे हैं। वो मछली आप ही तो है, आप ही तो है, आप ही तो है। अक्का बोले? भाभी जी, मैं जांच चेक करना चाहता हूँ कि इसमें मछली फंसती है कि नहीं फंसती। हाँ तो कीजिए ना चक। कितने बड़े फ्रॉड हो तुम सारे के सारे लाइन से। बात कर रही हो क्या? सही बात तो कह रही हूँ। तुम सब लोग मिलकर प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो।
तुम लोग सरकार को बेवकूफ बना रहे हो। यू टिलुआ, माँ साहब, डॉक्टर साहब, बेवकूफ बना रहे हो तुम सरकार को। ज्यादा ना यहाँ पर नाटक मत करो, मैंने सारी बात सुन ली है। What is this going on, guys? नहीं वो कहा है कि वो मैं मैं जो है मैं टिलुआ बोलना। अच्छा वो बस एक वर्ड मत बोलना आप। हाँ, ये नाटक बंद करो। मुझे सब पता चल गया है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। मैं जाकर जीजू को एज इट इज सारी कहानी सुनाने वाली हूँ। ओके, तुम्हारी पोल पट्टी में खोल के रहूंगी। मास्टर जी, आपसे ही उम्मीद नहीं थी। हाँ, संस्कारों की बात करते हैं, फ्रॉड कहीं के सारे। आप ले जाओ 100 रुपए किलो में मीठे पानी की मच्छी ले जाओ मच्छी ले जाओ भैया ले जाओ 100 रुपए किलो में मीठी पानी की मच्छी होएगा। दिया इतना पानी काहे मार रहे हैं, हमरा मछली ले लो। अरे जी थोड़ी फील लाइए ना, फीलिंग। इसको क्या नेशनल अवार्ड लेना है जो फीलिंग लाइएगा? अरे तिवारी जी अपनी बकवास बंद कीजिए। अरे यकीन दिलाने के लिए थोड़ी सी फीलिंग लानी पड़ती है। यू हैव टू परफॉर्म अ लिटिल। ये सब ड्रामेबाजियां ना ये आप पे सूट करती हैं। तो फिर आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दफा हो जाइए यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। फिर शुरू हो गए आप लोग, हर समय झगड़ा। कम से कम जगह तो देख लीजिए। इन्होंने फालतू में टांग अड़ाई बीच में, मैं कुछ नहीं कर रहा था। सुनिए, मेरे ख्याल से ना आप लोग मिशन पूरा होने तक ना झगड़ा ना ही कीजिए तो ही बेहतर है। ठीक है भाभी जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये जो आपके पति है ना छुट्टे सांड है, सांड। और आप छुट्टे बैल हैं, बैल। हम तरफ दोनों अंदर लग जाएगी क्या कर भाई? बता दूंगा। कहाँ है, बैठिए। अगर आपस में डिग्रियां दे चुके हो तो कुछ काम कर लो यार। ऐसे अगर करोगे तो 5 एकड़ क्या 5 अंगुल भी जमीन नहीं मिलेगी। और देखना अभी वो ऑफिसर यहाँ आता ही होगा। हाँ, सच्ची शांत रहिए ना। आ जाओ बांगड़ा लो। गॉड मनोहर, यस सर। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? यस सर, क्या ब्यूटी है ना सर। यस, क्या ब्यूटी। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और तुम कहाँ की बात कर रहे हो मनोहर? सॉरी सर, आप कहाँ की बात कर रहे हैं सर? मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ की। 100 रुपए किलो में मीठे पानी की मच्छी ले जाएंगा। सारे मॉडर्न कॉलोनी वालों ने मछली का स्टॉल लगा रखा है। फॉलो मी। यस इधर ताजा मच्छी, फ्रेश मच्छी अंकल। इधर ताजा मच्छी हमारे स्टॉल पे होएगा, खेतों से ताजा तोड़ के लाया हैंगा। खेतों से? ओ साहब इधर आ, एकदम ताजी है, एकदम स्पेशल मछली है। ये देखो बॉम्बिल है, पापलेट है, ये बांगड़ा है, सब एकदम ताजी मच्छी मिलेगा। साहब इधर आओ, हमरे पास आइए, हमरा मछली बहुत ताजा होएगा। वैसे मछली भाभी जी, आई मीन भाभी जी, आपके पास कौन सा मछली होएगा? ई दीपिका है, करीना है, कटरीना है, सामंथा है, रश्मिका है। लाल है जो होरेला है। अरे तो छोड़िए वो सब। तो आप भी मच्छिंद्र समाज से ताल्लुक रखते हैं ना? हाँ, अपुन मछलेंद्र समाज का सदस्य हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, चलिए सब रिकॉर्ड तो मैंने कर लिया है। अब आप लोग अपना मुझे मछलीकरण सर्टिफिकेट दिखाइए जरा। वो क्या होएगा? अरे भाई, पहचान पत्र। मछलेंद्र समाज के लोगों के पास उनका अपना एक पहचान पत्र होता है जिसे हम मछलीकरण सर्टिफिकेट कहते हैं। ये क्या होएगा, ये क्या होएगा? अरे कमाल है, आप ये भी नहीं जानते कि मछलीकरण सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होती है? उसकी वैल्यू वैसी ही होती है जैसे पासपोर्ट की वैल्यू होती है। और इस सर्टिफिकेट के बिना आप लोग मछलेंद्र समाज के नहीं माने जाएंगे। ये किधर को बनेगा हो रहा है? अरे भाई, आपके समाज के जो प्रेसिडेंट हैं हिलसा मछलेकर, उनके पास जाइए, वो साइन कर देंगे, आपका सर्टिफिकेट प्रमाणित हो जाएगा। अबे अपना मुंह नहीं, उसके मुंह से पट्टी खोलो। खोलना ठीक है? अरे यार तुम खोल को।
अंगूर खा लो। तुम दोनों एक नंबर के कमीने लड़के हो। नहीं, बेईमानी तुम्हारी नसों में खून बनकर दौड़ रही है, मैं सब देख रही हूँ। लानत है तुम सब पर, तुम जैसे दोस्तों पर। एक बार मेरे हाथ पैर खोल दो, फिर देखो मैं तुम सबकी सारी करतूत मेरे जीजू को जाकर बताऊंगी। तुम सब मिले हुए हो। हाँ, मैंने कहा तो ना, ये ना मानने वाली। अगर इसको छोड़ दिया ना तो कसम खा के कह रही हूँ ये हमारे गुर्दों की बैंड बजा देगी, कहीं का ना छोड़ेगी हमें। लॉन्डो, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? कैसा आइडिया? आइडिया? जब तक ये जमीन हमारे नाम नहीं हो जाती ना, हम रूसा को ऐसे ही कैद रखते हैं, और जैसे ही जमीन का हिसाब किताब हो जाएगा हम इसे रिहा कर देंगे। चूज मी तांत्रिक डॉक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। ये कैद ना है, रूसा को घर है। ये जितने दिन भी चाहे ना यहाँ पर रह सकती है। ये कुछ भी खा सकती है, नूडल्स, फ्रैंकी और क्या पिज्जा, कुछ भी खा सकती है। हमारी जितनी भी औकात है ना, हम बैठ कर रूसा को खिलाएंगे। ये रूसा को घर है। थैंक्स टीका, तू मेरी रूसा जान का कितना ख्याल रखता है। क्योंकि तू सारे ख्याल रखने लायक चीज। और आप बड़ी शौकीन मालूम होती है। मुझे बचपन से ही मछलियां पकड़ने का बहुत शौक। मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि एक मछुआरा। तिवारी जी का फोन। हाँ? हाँ? हेलो भभूति जी, हम बोल रहे हैं मनमोहन तिवारी। बताने की जरूरत नहीं तिवारी जी, जब आपका फोन आता है ना तो घंटी में से आपके चमेली के तेल की बदबू आने लगती है। ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे, और काम की बात कीजिए। क्या काम की बात करूं? अच्छा घुइया मंडी में बेचा है? क्या करूं? जी ये मेरा काम नहीं है, समझे ना आप। तो फिर क्या काम है? हैं? क्या काम है? क्या क्या काम बोला था हमने आपको? ओ यस यस यस, याद आया मुझे, हिल्सा मछलेकर से मिलना था। या हाँ, तो मिले क्या उससे? याद नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। इतनी आसानी से ताबे में नहीं आएगा। तो फिर कुछ खिलाइए पिलाइए। सब आपकी तरह खौवे नहीं होते हैं जो खाने पीने की बातें करते रहे ऑल द टाइम। यार बताइए ना, ऊंट किस करबट बैठेगा? देखिए मैं उसी जुगाड़ में लगा हूं, कोई ना कोई तरकीब लगानी पड़ेगी कि उस हिल्सा मछलेकर की बॉम्बेल हमारे हाथ में आ जाए। और एक्चुअली बॉम्बे से याद आया, अपना ये भाभी जी कैसी हैं? देखिए ऐसा है, 5 एकड़ जमीन का सवाल है। अगर ये जमीन मिल गई ना तो हम ऐश करेंगे, ऐश। ऐश से याद आया, भाभी जी कैसी हैं? अरे सक्सेना जी घर पे हैं क्या? सक्सेना जी, ये बेल्ट बहुत प्यारी है, सारे पैसे वसूल हो गए। और भैया लोग, बड़ा कमाल का गेटअप बनाया आप दोनों ने, बिल्कुल मछलेंद्र सोसाइटी के नागरिक लग रहे हैं। 5 एकड़ जमीन का सवाल है सक्सेना जी, उसके लिए तो हम कुछ भी बन जाएंगे। काफी लालची किस्म के बंदे हैं आप दोनों। आपको हमारा एक काम करना होगा। क्या काम भैया? मछलेंद्र समाज के जो मुखिया हैं हिल्सा मछलेकर, आपको उन्हें पटाना होगा। हिल्सा मछलेकर का मर्दों में इंटरेस्ट है? नहीं, आपको क्या है ना कि जो मछलेंद्र समाज है इसकी एक खूबसूरत औरत बनना है, और क्या ना, हिल्सा मछलेकर, और हिल्सा मछलेकर के गुर्दों में उंगली करना। उंगली? आई लाइक इट। लेकिन भैया लोग, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप ऐसा इसलिए करेंगे कि जब वो हिल्सा मछलेकर आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा, तो वो हमें मछलेंद्र समाज का मेंबर बना लेगा और हमारा मछलीकरण कर देगा। एज सिंपल एज दैट। आप दोनों की छोटी सोच पर, लालची स्वभाव पर और इस घटियापन पर मुझे शर्म आती है।
आप दोनों झूठ की खेती पर सच्चाई का हल चलाकर मेरी भाभी माओ का पेट पालना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा भैया लोग। जरा बेल्ट दीजिएगा प्लीज। ये लीजिए भैया, बेल्ट किस लिए चाहिए आप? बताते अच्छा, मैं अपना बेन को बहुत लाड प्यार से पालेला है, इसको तकलीफ देने का नहीं। तुम्हारे सिस्टर को कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं इसको बहुत प्यार देंगे, इसको बड़ा बड़ा मछली खिलाएंगा। आई लाइक इट। सिर्फ मछली खिलाएंगा या खेलने भी देंगे? तुम चिंता नहीं करने का, मैं अपने तालाब में बहुत बड़ा बड़ा मछली पालेला है। ए चिपमाक, मेरे को एक बात बताओ, तुम तो छोटा लुंगी पहन के इतना बड़ा बड़ा मछली कैसे पालेला है? छोटा लुंगी से बड़ा मछली फंसता है ना, इस वास्ते। तुमको जिस साइज का मछली मांगता है ना, मेरे तालाब में सब मिलेगा। मेरे बेन को मछली का बड़ा शौक है, तो आसपास जितना भी तालाब होता है ना, वहां पे ये जाने का, गोता मारने का, मछली चुरा के खाने का। मछली चोर है ये। मैंने कहा ना, मैं अपने तालाब में बहुत बड़ा बड़ा मछली पालेला है। तुमको जिस साइज का मांगता है, मेरे तालाब में जाने का, वहां से मछली निकाल के उसके साथ खेलने का, किसी दूसरे के तालाब से चोरी नहीं करने का। मेरे को बाथरूम आइला है, मैं भी ओके आता है। तुम लोग जब तक मछली खेलो ना। दादूस, तुम सब बात करो, मैं किचन में जाके मस्त गरम गरम खाना बना के लाती है। ठीक है मंडली। और तुम्हारा गुस्ल खाना किधर है? जी, उधर राइट में होएगा या है? हाँ, फिर ठीक। क्यों बे विभूति है, मछली करके बहन तुझसे सेट हो गई? सेट नहीं हो गई है, मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। क्या मतलब? मतलब शादी करना चाहती है, और क्या मतलब? तो इसमें दिक्कत ही क्या है विभूति है? शादी कर ले मतलब? हाँ, कर ले मतलब? हाँ, कर ले मतलब? तेरा मतलब क्या है? कर ले भाभी जी, कुछ तो खराब है आपको। भाई ये प्रेम तुम्हारी ना चुल मची रहे वे। तुम दोस्तों के दुश्मन हो इसके? हाँ, कैसी वाहियात सलाह दे रहे हो उसको? नहीं, एक बात बताओ, शादी करवाना है ना, शादी करवाना है तो फिर मैं कौन हूँ इसकी? नहीं भाभी जी, मेरा मतलब अपना मतलब अपने पास रखो, अपने पास रखो। शादी करवानी है ना, शादी करनी, तुम जाके करो उससे शादी, विभू नहीं करेगा। भाभी जी माफ कीजिएगा, आप समझ नहीं रही हैं। दरअसल ये शादी नहीं है, ये भाभी जी एक पुण्य का काम है, एक एहसान है जो ऊपर वाला भभूति जी के हाथों इस मॉडर्न कॉलोनी के लोगों के कल्याण करने के लिए करवाना चाह रहा है। भाभी जी, अब आप ही बताओ, जहाँ मोहल्ले में है ना, हम दो गरीब लौंडे है रहे, अब 4-5 एकड़ जमीन हमको मिल जाएगी तो भलो जाओगे ना हम गरीबन को। हमारी आत्माएं कितनी दुआएं देंगी विभूति सेठ को। जिंदगी भर पैर धो धो के पिएंगे। यहाँ हम इन लौंडों के साथ हैं, माना कि इनके अंदर संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन ये लौंडे बिल्कुल सही कह रहे हैं। विभूति भैया को हम लोग
भर भर के दुआएं देंगे। जब हम खेत में हल चलाएंगे और बैलों के गले में बंधे घुंघरू बजेंगे तो वो विभूति भैया के जीवन का राग सुनाएंगे। अब देखिए विभूति जी, यहाँ पर बैल भी है, घुंघरू भी और हल भी है। अब हाँ कह दें आप तो फिर जमीन भी हो जाएगी। अरे खचेड़ू, ये देश की धरती चीख चीख के कह रही है यार, किसे बलिदान चाहिए। तू बलिदान दे दे तो ये धरती जो है वो सोना और हीरे उगलेगी। उस मादली के साथ शादी कर ले। कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने पति का सौदा नहीं कर सकती, सुन लो। बेबी आई लव यू। जहाँ सारा जमाना मुझे पद से हटाने की कोशिश कर रहा है, एक तुम ही हो जिसने मेरा हाथ थाम कर रखा हुआ है, और तुम ही मुझे बचा सकती हो उस टॉक्सिक शादी से। आई लव यू बेबी। तुम्हें पाकर एज वाइफ मैं रियली धन्य हो गया, ब्लेस्ड हो गया। तो मेरी जिंदगी की वो मशाल हो जिसे पकड़कर मैं किसी भी अंधेरी गुफा से बाहर आ सकता हूँ। भाभी जी 5 एकड़ जमीन। तुम वो शासक हो दिन रात जो मेरा बैंड बजाती है, लेकिन क्यों? मैं जानता हूं तुम चाहती हो कि मैं बाहर निकल के इस दुनिया से लड़ सकूं, स्ट्रांग बन सकूं। तुम मुझे उठते बैठते ताने देती हो, जलील करती हो। आपका फार्म हाउस, आपकी खेती। मुझे ये भी श्योरिटी है कि तुम मुझे हिल्सा मछलेकर की बहन मानने के साथ शायद शेयर ना करो। आई एम श्योर यू नो। भाभी जी क्या सोच रही है? मैंने टिका टुल्लू से पूछा, उन्होंने कहा कर लो। लेकिन एक तुम ही हो, यू नो, यू आर द ओनली वन जिसने कहा कि कर लो। What did you say? कर लो। हाँ कर लो, क्या हो गया अगर शादी कर भी ली तो? फिर मैं शादी कर लूंगा तो तुम्हारा क्या होगा फिर? मेरा तुम्हारा कितना अच्छा हो जाएगा वो सोचो। सोचो शादी के बाद 5 एकड़ जमीन तुम्हें मिल जाएगी और 5 एकड़ जमीन मुझे मिल जाएगी। टोटल 10 एकड़ के मालिक हो जाएंगे हम लोग। तुम ना बस उस पर हल चलाना और हाँ बाजरे और मक्के की खेती करना, ताकि जब भी मौका मिले हम दोनों चुपके से उस बाजरे के खेत में मिलेंगे। यार कैसी बातें कर रही हो तुम यार? मुझे लगा था कि तुम उस हिल्सा मछलेकर की बहन मानली के साथ मुझे शेयर ना करो, लेकिन तुमने तो मेरा यकीन तोड़ दिया यार। इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है विभू। मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ लेकिन थोड़े टाइम के लिए। एक बार शादी हो जाने दो, फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर रास्ते में उस हिल्सा मछलेकर ने जाल बिछा दिया तो? यू डोंट वरी विभू, तलाक की कैची मछलेकर के बिछाए हुए जालों को ना तार तार कर देगी। बस एक बार जमीन हाथ आ जाने दो। तुझे तो हीरा समझा था दोस्त, तू ना हीरा निकला ना नगीना निकला। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे शुभ शुभ बोलो, सकारात्मक सोचो, बी पॉजिटिव। माँ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे लौंडो, कम से कम यहाँ तो अपनी मनहूसियत मत टपकाओ। हाँ, हमें 5 एकड़ जमीन मिलेगी। बस ध्यान में 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ जमीन देखो। 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ करते हुए सांस लेते रहो और 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ करते हुए सांस छोड़ते रहो। हाँ। और उसके बाद कपालभाति प्राणायाम करो। 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ पेट फुलाओ और 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़ पेट पिचकाओ। बस। अरे नमस्ते भाभी। यहाँ मौजूद सभी देवियों और सज्जनों से मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। जी जी। पता नहीं आप लोगों को ये सुनकर कैसा लगे, लेकिन मेरे लाख इंसिस्ट करने पर विभू ने शादी के लिए हाँ कर दी है। 5 एकड़ पक्की, लेकिन उसके पीछे मेरी एक शर्त है। शर्त? यही था कि दुल्हन की मुंह दिखाई नहीं करेंगे, वही। शट अप।
बेकार की बातें मत करिए। मेरी शर्त यह है कि आप सबको मेरी सुहागरात नहीं होने देनी है। एक बार जैसी मेरी शादी मछलीकर की बहन से हो जाएगी तो मैं सारी जमीन अपने नाम यूं करवा लूंगा। वो कैसे? ग्रीडी वोमन। मैं उनसे कहूंगा साले साहब वो बाढ़ में मेरे कागजात बह गए थे तो नए कागजात बनवा दीजिए। और कोई साला ऐसा नहीं जो अपनी बहन के पति के लिए इतना ना कर सके। वेरी स्मार्ट। लेकिन बाकी लोगों के मछलीकरण का क्या होगा? एक बार मेरा मछलीकरण हो जाएगा तो मैं उनसे कहूंगा कि मेरे साथियों को मछलीकरण कर दीजिए, तो वो कर देंगे। और एक बार मछलीकरण हो गया तो फिर हम लोग खेला शुरू कर देंगे। बिल्कुल अब तो जाएंगे। ये बात सही भी है। खजड़ू तू बिल्कुल टेंशन मत दे, तेरी सुहागरात हम होना ही नहीं देंगे। सुन बेटी लो, तुरंत ही मछली कंट्री बाहर आ जा। यहाँ मछलेंद्र समाज के लोग इकट्ठा हैं, समझे? इनके बीच टिकाएंगे तो ही इनके बीच टिक पाएंगे, समझ गया? तो तुरंत ही आ जा। पहली बार ही लेका नवा दिख रेला है, सुरमई लाल हो रेला है। मैं झींगा प्रसाद। देखो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपने हाथों से तुम्हें अंगूठी दे रही हूँ, वो भी अपने सौतन को पहनाने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है ना, यू अंडरस्टैंड ना? ये मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी लालच है। इट्स योर ग्रीड। निकलने वाली है अपनी 5 एकड़ जमीन। अरे भाई 5 एकड़ जमीन बस थोड़ी दूर रह गई। सच्ची हमको तो ये बिल्कुल भी ना ही अच्छा लग रहा है कि भरभूति जी का फिर से शादी हो रहा है। अगर आप हमको अपना कसम ना ही दिए होते ना तो अभी हम ये जो अंगूठी का अदला बदली है इसको रोक देते। बड़ा प्रसाद, मुहूर्त निकला जा रहा है अंगूठी पहनाने का। हिलसा खड़ा खड़ा मुंह का देख लेला है अंगूठी पहनाने का। अरे रुकिए 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 रुकिए, ठहरिए, ये सगाई नहीं हो सकती। क्या है? अरे एक मिनट, तो तुम कौन होंगे? अच्छा, इसकी गर्लफ्रेंड होंगे जो सगाई रोक रहे होंगे। हे देवा! अरे मैं किसी की गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? आई एम रूसा, मैं शहर के कमिश्नर की साली हूँ। अरे कमिश्नर की साली होंगे तो तुमको क्या प्रॉब्लम होगा? अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, मैं आपको इस पूरी प्रॉब्लम से निकालने आई हूँ। क्या 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 प्रॉब्लम होगा? तुम सब मिलकर हमको धोखा दे रहा होएगा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम बताया होएगा? माछूरी। क्यों, तुमको नाम अच्छा नहीं लगा होएगा क्या? हमको नाम अच्छा लगा होएगा, हमारी पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम माछूरी होएगा, लेकिन यह नाम किसी मर्द को शोभा नहीं देता होएगा। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। चुपो चुपो। मैं किसी बेवफा की निशानी समझ के इसको अपने पास रखेंगे, कभी हाथ नहीं धोएंगे। चलो। दादूस मेरा चिकना हाथ से गया। दादूस चलो चलो। दादूस चिकना गया हाथ से। देवा तुम बहुत अच्छा आदमी हो। जिया
हाँ। कौन बुरा सपना देखेगा? हाँ पगली, हम बहुत ही भयानक सपना देखे। क्या देखे? हमने देखा कि हमें बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं। ये सपना कब देखे? अभी देखे। हाय दिया, अम्मा जी बोलती हैं कि 12 बजे के बाद कोनो भी सपना देखो ना वो सच हो जाता है। पगली, हम सोच रहे हैं कि हमें जो है ना अपने कच्चे बनियान का बिजनेस छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ पगली, काहे कि अब लोगों ने जो है ना कच्चा बनियान पहनना छोड़ दिया है। अब जमाना बदल गया है। अब वो जो है अपनी बॉडी में कच्चा बनियान पेंट करवाने लगे हैं। हाँ पगली। अब आप भी पेंट करेंगे? कमान चाच, कमान कमान कमान। अरे एक मिनट, अरे यार सारी गोभियां तू ही ले जाएगा तो मैं यहाँ क्या गोइयां बोऊंगा? क्या, जिसके पास जितनी गोभी उतने पॉइंट्स। यार तू इतना शातिर कैसे हो सकता है? 1 सेकंड में सारी गोभियां लपक लेता है तू, और डंठल भी नहीं छोड़ता है यार तुम्हें। चाच, आपने गेम के पॉज कर दिया यार, मेरी लास्ट गोभी बची थी। ओ चाच। अबे ओए। हाँ। आखिरी गोभी छोड़, तेरी गोभी ऊपर आ रही है। अब तू गोभी खा नहीं पाएगा, गोभी तुझे खा जाएगी। बेबू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ तो बोलो ना। तुम ये गेम खेलना छोड़ोगे? मेरे कान हाथों में नहीं लगे हुए हैं, मैं सुन सकता हूँ, बोलो। तुम मोबाइल रखोगे तब मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। एक आदमी बात कर रहा है और दूसरा आदमी मोबाइल से खेले, ये सरासर बदतमीजी है। माफ कीजिएगा, ऐसी बदतमीजी आप अक्सर करती हैं। गिनवाऊं क्या? तुम्हें लड़ाई करनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मोबाइल रखो और मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं, बोलो ना। तिवारी जी अपने ऑफर पे अब भी कायम है। कौन सी ऑफर पे कायम है? तुम्हें जॉब देने के। मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो, नेवर। विभू, एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो महान है? सबके सब तो तुम्हारी नजर में घटिया है ना? एक तुम ही तो हो जो गलती से कलयुग में पैदा हो गए हो, बाकी तुम तो एकदम सतयुग के इंसान हो, है ना? ये ताने और तंज मारने की जरूरत नहीं मुझे। तुम्हारी नजर में तिवारी जी बड़े अच्छे और नेक आदमी हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में उससे घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता, और मैं ऐसे घटिया आदमी के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। नो नो, नेवर एवर 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 एवर। तुम करोगे? मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम करोगे। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। पति तो हो। तो तुम मुझसे कुछ भी करवाओगी यार? यार विभू, मैं तुम्हें कोई खेतों में हल चलाने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक नौकरी करने को तो कह रही हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करने से बेहतर है कि मैं खेतों में हल चला लूं। बिल्कुल सही कह रहा है लौंडे तू। ठीक है फिर, ऑलराइट। अगर तुम्हारी यही मंशा है तो कल सुबह सुबह तुम और चाचा जी निकल जाओ। भैया, मुझको लगता है कि जा नौकरी की जरूरत है ना, आपसे ज्यादा हमें आ रही है। पर तुम दोनों आगे से पीछे से दुनिया भर का जोर लगा लो, नौकरी मुझे मिलेगी। अरे कौन बदतमीज है जो इतनी देर से झगड़ा कर रहा है? मालिक है, मालिक। मालिक हो गया बे। हेलो तिवारी जी, हेलो। अरे भभूति जी, आप बाहर काहे खड़े, आप अंदर आ जाते। एक्चुअली मैंने सोचा। क्या सोचा भभूति जी? कि ये गैरों का घर है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, तुरंत अंदर आ जाना चाहिए था। हम बेहद क्षमा चाहेंगे भभूति जी कि हमने आपको इंतजार करवाया। ये किसी कमबख्त ने बताया भी नहीं। तिवारी जी, आप जो इज्जत सम्मान मुझे दे रहे हैं उससे
मैं बड़ा ओवरवेल्ड हो गया हूं, बहुत ग्रेटफुल हूं। भभूति जी, हमारे पास इज्जत और सम्मान देने के अलावा और है ही क्या। आप तो हमें ये बताइए कि हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं। मैं यहाँ सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया हूं तिवारी जी। देखिए भभूति जी, हम तो सिर्फ एक ही शर्त पर आपको सेवा दे सकते हैं। कौन सी शर्त? आप हमें सेवा दीजिए, हम आपको सेवा देंगे। मैं तो आपकी दुकान पे काम करके आपको सेवा देना चाहता हूँ। अरे ओए होए यार, कमाल है। हमें तो सच में कह रहा हूँ, आपकी इस बात पे ना हमें ताली बजाने का मन कर रहा है भभूति जी। ये जो आपने जिस अंदाज में आपने कहा ना, वो कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कह सकता है। सीखो वह कमबख्तों कुछ। अगर तुम ऐसे हमसे नौकरी मांगने आते ना, तो पता कैसे मांगते? कैसे? सेठ जी नौकरी दे दो रे, संजय से नौकरी ने भीख मांग रहे हैं। तिवारी जी वो सब छोड़िए, बस मुझे बताइए कि दुकान पे करना क्या है। हाय हाय। सच कह रहे भभूति जी, हम ना आपके अंदर एक बेहद ईमानदार और मेहनती पार्टनर देख रहे हैं। नहीं तिवारी जी, नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं एक बहुत मामूली सा नौकर हूँ। नहीं, खबरदार जो ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। सॉरी। यहाँ कोई नौकर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, सब बराबर हैं। इस दुकान पर जितना हक हमारा है, उतना हक आपका भी है, समझे? आप ये समझिए भभूति जी कि ये दुकान, ये एक बच्चा है, आपका बच्चा है। अगर इससे कुछ हो जाएगा तो आप इसकी साफ सफाई करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स तिवारी जी, ऑफ कोर्स। आपने बच्चा मेरी मेरी गोद में डाल दिया, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके बच्चे का लालन पालन करूं, उसके टाइम टू टाइम डायपर्स बदलूं, उसको साफ सुथरा रखूं। वाह, दिस इज माय ड्यूटी। कुछ सीखो निकम्मो, कुछ सीखो। मैं ये फूलों की माला अनीता भाभी जी को दे के उनका सम्मान करना चाहता हूँ। और मुझे ये बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए अनीता भाभी जैसी महिला मौजूद हैं। ताली 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 ताली। और हम सबका ये फर्ज है कि इस लड़ाई में हम अनीता भाभी जी का साथ दें। हम तो सर हमेशा अनीता भाभी जी की हेल्प करते हैं। और बुराई के खिलाफ आवाज उठाने में भाभी जी का साथ देना तो पुण्य का काम हो गया कमिश्नर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अनीता भाभी जी से विनती करता हूँ कि प्लीज आप दो शब्द कहिए। अब ताली होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी है तो दुनिया है, नारी नहीं है तो दुनिया नहीं है। नारी है तो घर है, और जहां नारी नहीं है वो घर नहीं खंडहर है। जिसकी नारी है वो पति है, और जिसकी नारी नहीं है वो बिन पेंदी का पतीला है। अनीता भाभी जी ने जो मिशन शुरू किया है, उस मिशन में प्रशासन भरपूर उनका साथ देगा और ये लड़के भी उनका साथ देंगे। हम तो भाभी जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ठीक है, तो लॉन्डो आज से पूरे शहर में तुम भाभी जी के लिए कैंपेनिंग करोगे और उनके पोस्टर लगाओगे, ठीक है? चिंता मत करो कमिश्नर साहब, कसम खा के कह रही हूँ, पूरे कानपुर में भाभी जी के नाम के पोस्टर छपवा देंगे। और मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। आई एम सॉरी, कैंपेनिंग कर दूंगा। स्लिप ऑफ टंग यार। भाभी जी, विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड सपोर्ट कमिश्नर साहब। अब आप देखिएगा, अनीता मिश्रा की कमान में इस शहर में नारी शक्ति की ज्वाला जल उठेगी। इस शहर का कोई भी आदमी एक औरत को प्रताड़ित करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर अनीता मिश्रा के अपने रिश्ते जैसे उसके पति, उसके चाचा जी भी कहीं कमजोर पाए गए
तो वो भी अनीता मिश्रा के जोर से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि अनीता मिश्रा इस मिशन के आगे किसी भी रिश्ते को तवज्जो नहीं देगी। और भाषण में भाभी जी ने अपना जिक्र तो किया ही नहीं। ये अनीता मिश्रा कौन है? ये भाभी जी तो ना है। हो सकता है यार, ये अनीता भाभी खुद ही हो। तिवारी भैया, ये डॉक्टर ने कुछ समाज की लिस्ट दी है, जरा ये सामान निकलवा दीजिएगा। क्या बात है, आप दुकान पर अकेले ही बैठे हैं, कोई और नहीं दिखाई दे रहा है? क्या बताएं साहब, अभी तक नहीं आए। कौन साहब? वही साहब जो यहाँ काम करते हैं। कमाल है भैया, आपने नौकरों को इतना सर चढ़ा रखा है, मतलब दुकान पे भी टाइम से नहीं आ रहा है। नौकरों को थोड़ा टाइट रखा करिए। तो साहब कई बार लगता है कि ये नौकर हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैंने कहा ना भैया कि नौकरों को सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं, इनको जरा टाइट रखा करिए, जैसे कि मैं अपनी नर्स को रखता हूँ। कहाँ गए थे भभूति जी? वो तैयार हो रहा था, थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा तैयार होने में। तो दुकान पे कौन बैठेगा, तेरा बाप? भैया ग्राहक आए खड़े हैं, दुकान की आप सेवा करेंगे, यही कहा था ना आपने? जी। क्या 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 चाहिए डॉक्टर साहब आपको? सफाई कर चुपचाप। बच्चा गंदा हो जाएगा तो आप ही साफ करेंगे, डायपर पहनाएंगे। ये दुकान भी आपका बच्चा ही, सब आपने कहा था ना? मैं अभी डायपर चेंज, मतलब अभी साफ सफाई कर देता हूँ। पहले ही दिन चिरक रहे हैं साले। डॉक्टर साहब को सौदा दो और साथ ही साथ सफाई भी करो। ठीक। मल्टीटास्किंग। जी डॉक्टर साहब, क्या चाहिए आपको बताइए। अबे डॉक्टर साहब को ये अटेंड करते रहेगा तो सफाई कौन करेगा, तेरा बाप? दोनों काम एक साथ करने हैं ना भभूति जी। लाइए हम कर देते हैं, आप रहने दीजिए। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप सौदा दे दीजिए, मैं साफ सफाई कर देता हूँ। क्या मतलब है तेरा? आपने, हम नौकर है, तू मालिक है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। भभूति जी हम और आप पार्टनर थे ना, अब हम ही झूठा ठहरा रहे हैं यार। बताइए डॉक्टर साहब, बताइए एक नौकर जो है मालिक को झूठा ठहरा रहा है, वो बताइए। नहीं, आप ना मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या है, घुइयां के खेत में औकात में रहे, तू नौकर है और हम मालिक हैं। कोई और होता तो आपसे यही कहता, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं। कोई और होता तो आपसे यह भी कहता कि भभूति ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, नहीं तो लतिया की दुकान से बाहर निकाल देंगे। ये वो कहता, हम नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इज्जत बख्शी। और कब से मैं लिस्ट लेके खड़ा हूं, मेरा तो सामान निकाल दे। अबे जाना, जाइए। हेलो भाभी जी। हेलो। आप यहाँ तो दुकान पर कौन है? मैं बैठा के आया हूँ यादराम के लौंडे को। काहे? भाभी जी चाय की जबरदस्त तलब लगी थी, तो अगर आपके हाथ की चाय हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक बा, पिलाते हैं फटाफट से। वो काहे कि लड्डू के भैया के आने का टाइम हो गया है। वो देखेंगे ना कि यादराम को लौंडा वहाँ बैठा है तो बहुत भड़क जाएंगे वो। चाय की बहुत जोर से प्यास लगी है, मैं उसके बगैर हिल भी नहीं सकता हूँ। ठीक बा। हाय दिया।
आइए भभूति जी, हम आपको अपने हाथों से चाय पिलाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी 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 तिवारी। सॉरी के बच्चे दुकान अकेली छोड़कर तू यहाँ टाइम पास कर रहा है? कौन है दुकान पे? यादराम का लौंडा है। तो यादराम के लौंडे को तेरी तनख्वाह दे दूं? अबे नंबर 1 का चोर है, पता नहीं गाले में से कितना पैसा उड़ाया होगा। तो तेरे अंदर अक्कल नाम की चीज है या नहीं है? है? या भभूतिया का भभूतिया रहेगा तू? भभूतिया? चल यहां से। हाँ भाई जी, चाय चाय चाय। कल से ये काम नहीं करेगा भाभी जी, और कल से ये आपको आकर्षक भी नहीं लगेगा। दिन में 24 घंटे होते हैं, 16 घंटे तो अम्मा से ही बतियाती रहती हो। तो ऐसा वैसा बात ना ही कर रहे थे, बहुत ही जरूरी बात के लिए अम्मा जी कॉल की थी। अच्छा, क्या जरूरी बात थी? वो कहा है ना, पंडित रामफल को वो आपकी कुंडली दिखाई थी, वो कुछ उपाय करने बोले हैं। क्या उपाय करने बोले हैं? वो बोले हैं कि हमको बाहर जाकर काम करना पड़ेगा। बाहर जाकर का मतलब कहीं दुबई उबई जाके? दिया वहाँ का है, अब यहीं कानपुर में। कानपुर में? तो नौकरी करने कहाँ जाओगी, मतलब किधर करोगी? भाई सोच रहे हैं कानपुर के किसी दुकान में लग जाते हैं। क्या किसी दुकान में लग जाओगी मतलब? अरे कोई जान पहचान का होना चाहिए ना। वो भभूति जी दुकान खोल रहे हैं ना, वहीं कर लेते हैं। ऐसे लाख लीचड़ है, वाहियात हैं, लेकिन है तो पड़ोसी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। ठीक बा, तो आप चलेंगे ना हमारे साथ सिफारिश लेकर? आपका ही लाभ है। देखते हैं। दोस्तों ये कहते हैं मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि जो मैंने सोचा था कि मैं ये दुकान खोल के अपने दुश्मन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारूंगा, वो सपना मेरा पूरा हो गया है। और सपने को पूरा करने में मेरा साथ दिया है मेरे दुश्मन की अर्धांगिनी ने, भाभी जी ने। भाभी जी, थैंक्स अ टन। ना भाभी नमस्ते। कंग्रेचुलेशंस विभू। थैंक यू बेबी, थैंक यू लॉट। मुबारक हो भैया, कांग्रेचुलेशंस। अब भभूति जी बहुत बहुत बधाई होई दुकान की ओपनिंग। थैंक यू बेबी, मतलब थैंक यू भाभी जी। विभूति भैया बहुत माँ साहब को बोलने दो ना यार। बोले बोले आप बोलिए बोलिए। विभूति भैया बहुत बहुत मुबारक हो। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपके माथे से लल्लेपन का दाग हट गया। और बोलो आओ। विभूति, तूने दुकान तो खोल दी, लेकिन कस्टमरों के लिए अपनी दुकान में क्या क्या सुविधाएं रखी है? हाँ भाई, सुविधा यह है कि जो सामान उनकी दुकान पे 12 रुपए का मिलेगा, वही सामान मेरी दुकान पे 10 रुपए का मिलेगा। इससे बेटर ऑफर और क्या हो सकती है भाई लोग? अरे ये कोई ऑफर नहीं है, ये तो सरासर मार्केट खराब करने वाली बात है। मार्केट इज वॉर। भैया
Marketing is warfield. And everything is fair in love and war. वाह 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 विभूति भैया, क्या बात कही आपने। दरअसल इसी को ही मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग के चक्कर में कहीं क्वालिटी ना गिरा दीजिएगा। अरे भाई, जो क्वालिटी हम देंगे ना, सामने वाली दुकान की क्वालिटी से 10 टाइम्स बेटर क्वालिटी का माल मिलेगा हमारी दुकान पर। और बोलिए क्या बात है विभूति सेठ। यार आप बात बात में अपनी दुकान की तुलना हमारी दुकान से क्या कर रहे हैं? ये दुकान मैंने खोली ही आपकी दुकान की वजह से है, और जब तक मैं आपकी दुकान बंद ना करवा लूं तब तक मेरी दुकान को चैन नहीं आएगा। देख रही है भाभी जी, आज शुभ दिन है, अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन ये सीधा दुश्मनी का ऐलान कर रहे हैं। तिवारी जी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने भी रियलाइज किया है कि आपके शॉप पे काम करते हुए वो बहुत बहुत हर्ट हो गया था। अगर कुछ दिन और आपकी शॉप पे काम करता ना तो डिप्रेशन में चला जाता और वेजिटेबल बन जाता है ना। इस आदमी ने मुझे टॉर्चर किया है। He tortured me. 25 रुपए 10 रुपए मुफत अरे सुनिए, मुफ्त में देंगे और साढ़े 25 रुपए देंगे और जाने का भाड़ा भी देंगे रिक्शे का। आइए। क्या बोलते हो तिवारी भैया, इससे अच्छा कोई ऑफर है आपके पास? विभूति भैया, मैं आपकी दुकान से सौदा लेने आ रहा हूँ। धंधे का ABCD भी नहीं पता चले, धंधा कर दे। भाभी जी, डॉक्टर साहब का 1 किलो कोलेजन तोल दीजिए। अब वही देते हैं। सही सब भैया, ये लीजिए। चलो भैया। भैया वो ऑफर के 25 रुपए और भाड़े के 100 रुपए, कुल मिला के 125 रुपए, वो भी दे दीजिए। आपको हराम का कैसे हजम हो जाता है? हाँ हाँ भैया, बहुत मोटी चमड़ी का हूँ। सब हजम कर लेता हूँ। और देखिए, ऐसे अच्छे अच्छे ऑफर लाते रहिए, मैं अपने सारे पेशेंट को यहीं भेजूंगा और मैं भी आता रहूंगा। थैंक यू भाभी जी। मुफ्त खोर कहीं के। भाभी जी, आप आराम कर लीजिए, सुबह से काम कर रही हैं आप। नहीं नहीं, इतना काम तो नहीं किए हम। भाभी जी, बहुत काम कर रही हैं आप, प्लीज, बहुत काम कर रही हैं। अब तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, हम आपके नौकर हैं। भाभी जी, प्लीज अपने आप को नौकर बोल के अपमान मत कीजिए मेरा, प्लीज। हम नौकर हैं और आप हमारे साथ नौकर वाला ही बर्ताव कीजिए। कुछ ऐसा आपके साथ लड्डू के भैया किए रहे ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बर्ताव। हाँ भाभी जी, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम देखे रहे कि लड्डू के भैया आपका कितना बेइज्जती करते थे वो टाइम जब आप वहाँ काम करते थे, और हमको बहुत बुरा लगता था। उनको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि जब कोनो किसी का बेइज्जती करता है तो कितना दर्द होता है दिल में। भाभी जी, वो अलग टाइप के आदमी है, मैं तो प्रेमी किस्म का आदमी, आप तो जानती हैं। आपको हमरा कसम, आपको ये एक्टिंग करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा एक्टिंग करना है जैसे आप हमरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। भाभी जी, आपने कसम दे दी, अब तो मुझे आपके साथ बदतमीजी वाला व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ तो एक्टिंग ही तो करे ना, कर लीजिए। ठीक है भाभी जी, अब देखिए कैसी एक्टिंग करता हूँ मैं, अब देखिए। और हाँ, एक तो बात, अनीता जी को ना ही बताइएगा, ना ही तो वो आपको ना ही करने देंगे। वो नारी शक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं ना। I know। ठीक है भाभी जी, नाउ गेट रेडी। ए बड़ा भारत, साफ सफाई बराबर करो, नहीं तो निकाल दूंगा खड़े कर नौकरी से, बदतमीज कहीं की। सॉरी सेठ जी, सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी बीवी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? लड्डू के भैया, वो हमरे सेठ जी हैं, उनका पूरा हक बनता है, और आप हमरे सेठ जी का अपमान नहीं कीजिए। अरे पगली, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वो डांट सकते हैं हमको, हम उनके नौकर हैं। तिवारी जी, तिवारी जी, आराम से। आप जरा गाना बंद करेंगे? अंगूरी जी, आप घर जा सकती हैं, आपकी छुट्टी हो गई है। लेकिन हमको हमरे सेठ ना ही बोले अभी तक। सेठ ने नहीं बोला है तो सेठानी बोल रही है ना। आपकी छुट्टी हो गई, आप घर जाइए प्लीज। और तिवारी जी, जी,
आप जरा गाना ना 4 दीवारी के भीतर जाके गाइए तो बेहतर होगा। और झूठा इल्जाम लगाए थे भरभूति जी पे। अभी ई आ ऊ करने का क्या जरूरत है? जब आप भरभूति जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे तो ई बात आपको ना ही भूलना चाहिए था कि ऊ चींटे आपके ऊपर भी उड़ सकते हैं। कच्चा बनियान कमबख्त मारे, तूने झूठा इल्जाम लगाया मेरे खचेड़ू पे कि तेरी बीवी की पायल चुराई है इसने। देख रही है बहू कैसे दो मुंह आदमी है ये। पहले तो इल्जाम लगा रहा है कि खचेड़ू ने पायल चुराई और फिर तेरे साथ पुलिस स्टेशन भी जा रहा है। अरे ये जो है खचेड़ू का पूरा काम तमाम करना चाहता है। चाच, अभी किसी ने अपनी माँ का इतना दूध नहीं पिया कि जो हमारा काम तमाम कर सके। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? अबे ये ड्रामा बहुत लंबा चलेगा। तू 11 नंबर की बस पकड़ और निकल ले लेमन चूसता हुआ निकल जाइयो। माय फेवरेट। थैंक यू। भूति जी, हम बेहद शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको असुविधा हुई। असुविधा बहुत छोटा वर्ड है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड। आपने शरारत की सारी हदें पार कर दी थी। भूति जी, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आज से अभी से अंगूरी जनरल स्टोर बंद कर रहे हैं। क्या है कि इस दुकान की वजह से हमारे घर में काफी कलेश हुए और ये दुकान हमारे लिए पनौती है, इसलिए हम अपने पुराने कच्चा बनियान के धंधे में ही सुखी हैं। मैं भी अनीता जनरल स्टोर बंद कर रहा हूं बिकॉज मुझे भी इस दुकान में सिर्फ घाटा ही घाटा हो रहा है। What? So I'm shutting अनीता जनरल स्टोर्स forever। तुम अनीता जनरल स्टोर बंद कर रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे। तुमने एक चीज तो मेरे नाम पे शुरू की और इतनी मुश्किल से काम शुरू किया था। एनीवेज, वेल अनु को तो मैं मना लूंगा, लेकिन तिवारी जी, मैंने आपकी दुकान पे 4 दिन काम किया है, ऑलमोस्ट 18 आवर्स